आपकी नजर में इन दो में से बेस्ट प्रधानमंत्री कौन रहा है, नेहरू जी या फिर इंदिरा गांधी? अगर दो में से किसी एक को चुनना हो आपको। इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी, कोई खास वजह जो आप मानते हैं? भाई उनका जो डिसीजन था, जो निर्णय मतलब लेने की जो शक्ति थी वो अद्भुत थी जी, इसलिए उनको जो है इसीलिए आयरन लेडी भी कहा जाता है। आपके हिसाब से राहुल गांधी और अखिलेश यादव में से ज्यादा फिट नेता कौन है और क्यों? भाई राहुल गांधी जी स्वाभाविक है, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इतनी मतलब पैदल यात्रा उन्होंने किया, भारत जोड़ो यात्रा, हमें लगता है भारतीय इतिहास में अभी तक कोई ऐसे मतलब ऐसा शख्स नहीं हुआ होगा जो इतनी लंबी यात्रा किया हो। नमस्कार, लोकल स्टेशन पर अक्सर हम आपकी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते रहते हैं जिनके बारे में आमतौर पर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। आज हम आपकी एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात करवाने वाले हैं जो कई अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे नेक काज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, समाज सेवा के बहुत सारे काम करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में भी जाना पहचाना चेहरा हैं। और अब बिना देरी करते हुए सीधे आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर देवमणि तिवारी जी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो तिवारी जी, सबसे पहले तो आपका लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? एकदम बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब अपनी बातचीत का क्रम शुरू करेंगे। कुल मिला के आपको मैं बता दूं, ये बातचीत एक तरह से 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड रहेगी। पहले ये थोड़ा सा तिवारी जी की जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है जो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे काम कर रहे हैं और समाज सेवा के बारे में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और आखिर में फिर राजनीति से भी काफ़ी करीब से जुड़े हैं और बहुत जाना पहचाना चेहरा है उस क्षेत्र में भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आपका फेवरेट सेगमेंट रैपिड फायर राउंड भी होगा जिसमें कुछ मज़ेदार सवाल और उनके जवाब हम तिवारी जी से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तिवारी जी, बहुत सारे लोग आपको आज पहली बार हो सकता है देख रहे हो इस चैनल के माध्यम से, और यदि आपको उनको अपना परिचय बताना हो तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जैसे नाम हमारा डॉक्टर देवमणि तिवारी और डीएम तिवारी के नाम से भी जाने जाते हैं। जी जी। बचपन जैसे हम लोग शादी बड़ी जल्दी हो गई जी। जैसे लोग कहते हैं कि हाँ भाई बाल विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें लगता है उसका कहीं कोई हमें हानि नहीं दिखी बल्कि अच्छा रहा, जो हमारा पर्सनल अनुभव है। ये लोग कहते हैं कि भाई बाल विवाह पहले थक जल्दी शादी हो जाती, तो हमारी बड़ी बचपन में शादी हो गई थी। और उसके बाद फिर जो है हमने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा। शादी के बाद मतलब ये था कि भाई हम अपने पैरों पे खड़े हों, कहीं माँ बाप के उस पर बोझ न बने जो है। बाकी पूरी पिताजी माताजी गुरुजनों सबका सहयोग आशीर्वाद मिलता रहा। और जो जहाँ आपने देख ही रहे हैं यहाँ पे कॉलेज है अपना, 2002 से यहाँ पे हमने शिक्षण कार्य शुरू किया था और इस तरह से चरवेद मतलब चलते गए लगातार। और 2011 में हमारा पहला चलाया हुआ कॉलेज था कैलाश सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज, पूरे विष्णुआ चंडिका में है। उसके बाद फिर यहाँ डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी इंटर कॉलेज है, प्रमोद आलोक इंटरमीडिएट कॉलेज है, और भी एक चिचिहरा में है माता जी के नाम पे है जानकी देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और भी संस्थान अपने पब्लिक स्कूल में मतलब चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसे और जानना चाहें बाद में, भाई इस समय मैं युवा चेतना मंच है उत्तर प्रदेश स्तर का, लगभग 25 वर्ष से है। अभी इसके पहले जो उसकी सिल्वर जुबली भी मनाई गई थी, उसका मैं महामंत्री हूँ और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का इस समय ब्लॉक अध्यक्ष अमेठी का हूँ, और एक प्रदेश स्तर का एक विभिन्न संगठन हमारा जो है उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। जी। तो आपने जैसा देखा बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स की बात करें, समाज सेवा के बारे में बात करें, या फिर एजुकेशन जो क्षेत्र जिसकी मैं बात कर रहा था शुरुआत में उसके बारे में बात करें। तिवारी जी, वैसे मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं, थोड़ा सा आप और अगर जी। मूल हमारा घर है चतुर्भुजपुर जी, ब्लॉक अमेठी का एक छोटा सा गांव है। जी। हाँ, अमेठी के दक्षिण दिशा में ककवा रोड पे। मूल ये चतुर्भुजपुर ननिहालमारी है, पूरे तालुकदार गोरखापुर है विशेषरगंज में जी, वहाँ पर ननिहाल है, और रहता पूर्ण रूप से हूँ अमेठी में ही जी, प्रॉपर गायत्री नगर जी। तो थोड़ा सा आपने सुना भी कि अपने यहाँ जो एड्रेस है उसके बारे में भी तिवारी जी ने यहाँ पर इस बातचीत के दौरान बताया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एजुकेशन के बारे में, जैसे अभी आप कई अलग अलग कॉलेजेस और स्कूलों का आप जिक्र कर रहे थे, ये थॉट कैसे आया कि एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है? मैं तो जितना आपको जानता हूँ क्रांति के रूप में जिस तरह से आपने चीज़ें करी हैं, तमाम अलग अलग जगहों पर आपके स्कूल कॉलेजेस हैं, ये थॉट कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा कि भाई ये चीज़ करते हैं, और फिर आज तो मुझे लगता है कि लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस हैं आपके कम से कम। तो ये थॉट कैसे आया तिवारी जी? देखिए, भारत देश जो हमारा है एक युवाओं का देश है जी। अगर युवा पीढ़ी बढ़ेगी, युवा अगर हमारे सक्षम हैं, देख रहे हैं पहले कॉलेज कम होते थे, देखिए लोगों को दूर दूर तक
जाना पड़ता था। हमारी जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, देखिए तमाम तरह की घटनाएं आप सुन भी रहे हैं, समाज में मतलब हो जाते थे। तो इस तरह से मतलब कॉलेज जगह जगह पे खोले गए कि लोगों को सुविधा हो। और हमने काफ़ी जो मतलब ज़रूरतमंद बच्चे थे जिनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था या जिनके माँ बाप नहीं थे, ऐसे भी बच्चों को मतलब निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई कि हाँ, पैसे के अभाव में बच्चे ऐसा कहीं ना हो कि हाँ ना पढ़ पाएं, हाँ पढ़ने से वंचित न रह जाएं। इसलिए जो है ऐसे कॉलेजों की स्थापना की गई। और सुरक्षा भी है, लोग भाई दूर जाते हैं, अपना जितना साइकिल चलाएंगे, आएंगे जाएंगे, उतने टाइम में अगर 1 घंटे हम पढ़ लें तो और अच्छा हमें लगता है कि और बेटर कर सकते हैं जी। आज देखिए, चाहे आप मेरिट ले लीजिए प्रदेश की कहीं भी, तो गांव के ही बच्चे ज़्यादा आगे आ रहे हैं जी। क्योंकि उनमें एक लगन होती है, एक उत्साह होता है, कुछ करने का जज्बा होता है कि भाई हम गांव में हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। इस तरह हमारे जो भी कॉलेज हैं, लगभग एक कॉलेज छोड़ दीजिए अमेठी के नज़दीक है, बाकी सब ग्रामीण अंचल में हैं जी जी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रामीण अंचल में जो शिक्षा की लौ है उसे जलाने का काम तिवारी जी ने किया है। थोड़ा सा आप और आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में भी बहुत सारी आप बहुत करीब से जुड़े हैं पॉलिटिक्स में बेसिकली। और जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि आप जो अमेठी ब्लॉक है वहाँ पे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। और तो एजुकेशन में आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर चुके हैं, कर भी रहे हैं लगातार। फिर ये थॉट कैसे है कि थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ भी बढ़ा जाए, और पॉलिटिक्स में जाने की शुरुआत कब हुई, कब इसका उदय हुआ कि भाई पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी गए? क्या एजुकेशन के साथ साथ ही ख्याल आया कि भाई उधर भी जाना सही है, या फिर मन में थॉट था? या थोड़ा सा अगर उस बारे में लोग जानना चाहें कि भाई गुरुजी, जैसा मैं लोगों से बात भी कर रहा था, ज़्यादातर लोग आपको गुरुजी के ही नाम से जानते हैं, ठीक है? तो पॉलिटिक्स को लेकर के कैसे ख्याल आया, और अभी पॉलिटिक्स में किस तरह? जो अमेठी है कांग्रेस का गढ़ है जी जी। राजू जी की अमेठी है। आज अगर इसकी पहचान आप देखिए देश विदेश में कहीं भी है जी, तो राजू जी की वजह से है। और हम लोग उनको बहुत करीब से बचपन में हमने देखा था, एक लगाव मतलब गांधी परिवार से बहुत एक अंदर से भी था, तो था कि भाई कुछ हम कांग्रेस की सेवा कर सकें, जिन्होंने मतलब अपने देश के लिए और अमेठी के लिए बहुत कुछ किया है। आप चाहे देख लीजिए, जो भी आप देखिए, यहाँ मुंशीगंज में हॉस्पिटल है, आप आगे बढ़िए HL है, BHL है, जो कुछ भी है, मतलब एक तरफ देखिए अगर अमेठी में आज जो कुछ दिखाई देता है, आप जहाँ देखिए वहाँ सब कांग्रेस की देन है। तो एक इससे कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई हम इसकी सेवा जो भी कर सकें और इसको मजबूती, चूँकि बीच में कुछ गिरावटें आई थी, कुछ कमज़ोर हमारी पार्टी हुई थी, तो हमें लगा कि हाँ हम अगर मतलब हैं समाज में हैं, तो अगर हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, अमेठी के लिए कांग्रेस ने किया, तो आज भी मतलब हमें कुछ उसके लिए भी करना चाहिए। और हम एक मतलब पूरी मजबूती के साथ हर गांव स्तर पे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जो भी समस्याएं उनकी होती हैं वह भी सुनी जाती हैं, और हम लोग एक अच्छा मौका भी मिलता है भाई आगे हम भी बढ़ते हैं, और लोगों को भी, जो हमारे युवा साथी हैं उनको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि जब आगे जाएंगे, आज का जो आज युवा है, तो कल वही जो है भारत का नागरिक होगा, वही जो है एक भविष्य जी, भारत के वही सब हैं। तो उन सबको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें लगता है कि क्योंकि हमारी जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो सिद्धांत है, सबको लेके चलने वाली है। इसमें कहीं आप देखिए कहीं न जातिवाद है, न धर्मवाद है, मतलब एक तरह से देखिए सबका समन्वय करके सबको साथ ले चलने की जो भावना है, ये हमें अच्छी लगी, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। यानी कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं उनसे आप काफ़ी हद तक प्रेरित हुए और फिर सोचा कि भाई पॉलिटिक्स में आगे बढ़ा जाए। अभी तिवारी जी लोकसभा के चुनाव कंप्लीट हुए और कांग्रेस का भी प्रदर्शन अगर पिछले अगर आप चुनाव की तुलना में देखें तो काफ़ी बेहतर रहा। ओवरऑल इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप, एक पॉलिटिशियन होने के नाते ये चुनाव का अगर आपका आकलन क्या कहता है? आकलन आप देख रहे हैं जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई है, पूरे देश में भ्रष्टाचार है, वो सबको देख के जनता ने देखिए पहले शुरू में जैसे जब भारतीय जनता पार्टी की जो भी उम्मीदवार हैं आई तो एक पूरी तरह से बताई कि हम पूरा बदल देंगे अमेठी को, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 13 रुपये किलो चीनी देंगे। तो लेकिन जनता फिर जब देखी उनके कार्यकाल को 5 साल तो उसकी पूरी तरह से उब चुकी थी, उनको नकार चुकी थी। और एक जब आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने किया, उसके बाद दोबारा जब उनकी यात्रा फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उससे कहीं ना कहीं लोग आज देखिए यूट्यूब के माध्यम से, आपका चैनल है, हर तरह से लोग जुड़े हैं, फेसबुक के माध्यम देख रहे हैं कि हमारा नेता क्या कर रहा है, कौन देश के लिए कर रहा है, कौन गुमराह कर रहा है, कौन मतलब जुमलेबाजी कर रहा है। तो जनता को हम ज़्यादा दिन बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, जनता जाग चुकी है। और वो भी अमेठी की जनता जिसके दिल में, जिसके हर उसमें कांग्रेस हो, अमेठी हो, मतलब राजीव जी की अमेठी हो, तो राजीव जी मतलब सबके दिल में बसे हैं। तो एक मतलब एक यहाँ पर कोई राजनीतिक संबंध नहीं है लोगों का, एक भावनात्मक संबंध
मतलब एक भावनात्मक रिश्ता है गांधी परिवार और अमेठी का। और इस बार अमेठी अपनी भूल को सुधारी कि भाई हम भूल पिछली बार कर चुके थे, अपने भाई अपने बेटे राहुल जी को यहाँ से जो भी उनको थोड़े ही अंतराल से हारे थे, लेकिन मतलब था कि इस बार गलती नहीं दोहरानी है। और उसको सूद ब्याज सही देखिए, हमें लगता है प्रधानमंत्री जी वहाँ वाराणसी जीते उससे कहीं ज़्यादा मतों से, यहाँ पर 1,67,000 वोटों से आदरणीय के एल शर्मा जी जो है यहाँ से विजयी हुई। चलिए, आपने के एल शर्मा जी का जिक्र किया, वर्तमान में अमेठी से सांसद हैं। बहुत सारे लोग उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। आप तो काफ़ी करीब से जुड़े हैं पार्टी से, तो बहुत अच्छे से उनको भी जानते होंगे। किस तरह के व्यक्तित्व के हैं अगर आप? बहुत ही सरल, जैसे हम आप हैं, कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि एक सांसद हैं। मतलब आप मिल लेंगे तो अपने आप प्रभावित हो जाएंगे कि, और लोग उनसे बड़े खुश हैं। देखिए गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे बीच में सांसद हैं, ऐसा लगता है कोई हमारे परिवार का कोई मुखिया, कोई सदस्य आया है, ऐसी भावना लोगों के अंदर रहती है। आप थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जी का भी जिक्र कर रहे थे, उनकी उन यात्राओं के बारे में भी आपने बारी बारी से बात की। क्या कभी अब तक के राजनीतिक जीवन में राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, और अगर हुई तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुलाकात अभी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई थी तो हम लोग मुलाकात यहीं तेंदुआ के पास, और वहीं मुलाकात उनकी हुई थी जो है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। मतलब एक देखने से मतलब ये था कि देखिए इनके अंदर गजब की ऊर्जा है, गजब का। विपक्ष जो तमाम तरह की बातें उनको लेकर करता है, इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष आप देख ही रहे हैं जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन करके पूरी कहाँ पे थी कांग्रेस, कहाँ पे गठबंधन था, कहाँ से कहाँ पे बढ़े हैं। आप फिर खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब अभी स्मृति ईरानी जो पहले यहाँ पे सांसद थी, उन्हें खुद उनको अच्छा कहा कि भैया वो राहुल गांधी नहीं है जो आप लोग समझते हैं। राहुल गांधी कहीं बदल चुके हैं, और वो अगर टी शर्ट पहनते हैं तो उसके पीछे भी उनका कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य है कि वह हमारे साथ हैं, युवा जुड़ें। अपने आप को देखिए, समय 50 साल से ऊपर उनकी उम्र है, लेकिन एकदम युवा हैं, हर तरह से फिट हैं। तो खुद उन्होंने प्रशंसा की। जब विपक्ष प्रशंसा करने लगे अगर किसी की, तो आप जान लीजिए कहीं ना कहीं उसमें खूबियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, तभी लोग उनको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। एक और नेता हैं, नेत्री हैं, आपकी पार्टी से ही, प्रियंका गांधी नाम है। क्या कभी उनसे कोई मुलाकात हुई, और अगर मुलाकात हुई तो कोई यादें जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल, जब हम ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ से चुने गए अमेठी में, अमेठी से, तो उसके बाद ही 2-3 महीने बाद हमारी मतलब एक मीटिंग उन्होंने बुलाया था प्रदेश कांग्रेस कार्यालय यहाँ लखनऊ में, वहीं पे हमारी उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तो बड़ा अच्छा लगा उस समय। वही थोड़ा लोकसभा चुनाव से उनको निराशा ज़रूर थी कि अमेठी जिसको हम लोग अपना परिवार मानते, कहीं कहाँ चूक हुई, कहाँ पे गलतियाँ हुई, जिससे जो है बहुत थोड़े अंतराल से राहुल जी जो है हारे थे। तो उनको थोड़ा इस बात का बड़ा दुख था, लेकिन हम लोग उनको विश्वास दिलाया था, दीदी हम लोग जो है इसका बदला ज़रूर लेंगे और दोबारा फिर कांग्रेस जीतेगी। और देखिए आज 2024 में कांग्रेस की विजय पताका यहाँ फिर से फहरा रही है। तो हम लोग उनको कम अब जाएंगे, फिर हमारे लोगों की मीटिंग होने वाली है। निश्चित रूप से हमें लगता है इस बार बहुत खुश होंगी, प्रसन्न होंगी जी। और निश्चित तौर पर पीठ थपथपाने का काम सभी नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया है, खास तौर पर अमेठी के अंदर, जहां पर काफ़ी सारा कुछ हुआ था पिछले अगर 5-7 सालों का देखें आप रिकॉर्ड में। अब हम तिवारी जी अपने कार्यक्रम में उस फेज पर पहुंच गए हैं जिसे हम रैपिड फायर राउंड बोलते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है कि एक सवाल रहता है, सवाल के 2 ऑप्शंस होते हैं, आप उनमें से कोई एक चुन सकते हैं या कोई अलग से भी आप ऑप्शन उसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो कुछ छोटे छोटे सवाल होंगे, हम चाहेंगे आप उनका जवाब दें। ये जो सेगमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे चैनल पर, तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर भी आपसे कुछ हम थोड़ा सा जान सकें। आपकी नज़र में इन 2 में से बेस्ट प्रधानमंत्री कौन रहा है, नेहरू जी या फिर इंदिरा गांधी? अगर 2 में से किसी एक को चुनना हो आपको। इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी, कोई खास वजह जो आप मानते हैं? भाई उनका जो डिसीजन था, जो निर्णय मतलब लेने की जो शक्ति थी वो अद्भुत थी जी। इसलिए उनको जो है इसीलिए आयरन लेडी भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से भाई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन अगर अच्छा कहा जाएगा तो इंदिरा गांधी जी को बहुत माइन्यूट सा अंतर आप लेकिन अगर रैंक वाइज रखना है तो हाँ, पहले नंबर पे आप इंदिरा गांधी जी को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिटनेस बहुत अहम मानी जाती है, खास तौर पर किसी भी फील्ड में आप हों। अगर फिट नेताओं की बात करें, यहाँ पे 2 नेताओं का मैं जिक्र करूंगा, एक आपकी पार्टी से है, एक आपकी पार्टी से नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग भी उनको कहते हैं कि बहुत फिट नेता हैं। आपके हिसाब से राहुल गांधी और अखिलेश यादव में से ज़्यादा फिट नेता कौन है और क्यों? भाई राहुल गांधी जी हैं, स्वाभाविक है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इतनी मतलब पैदल यात्रा उन्होंने किया, भारत जोड़ो यात्रा, हमें लगता है भारतीय इतिहास में अभी तक कोई ऐसे मतलब ऐसा शख्स नहीं हुआ होगा जो इतनी लंबी यात्रा किया हो। और अखिलेश जी को कैसे देखते हैं? आपके साथ अभी पीडीए गठबंधन में भी हैं, इंडिया गठबंधन में आपने तुलनात्मक कहा तब हमने कहा, बाकी कहीं ऐसा नहीं है। जिस तरह अगर आप हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो निश्चित है एक अच्छे नेता हैं, और हमें लगता है कि दोबारा फिर 2027 में भी पूरी उम्मीद है कि
इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब अगर उनके बाद हम तुलना करें तो अखिलेश जी भी पसंदीदा नेता हैं, कहीं उसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसी से एक सवाल यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ जल्दी से। गठबंधन को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं। एक तरह भाजपा वालों को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया आपके गठबंधन ने। आप क्या चाहते हैं, पार्टी में इतने बड़े पद पर हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या है गठबंधन बना रहे? गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं आप? भाई हमें तो जिस हिसाब से जो मतलब इस जो भाजपा सरकार या विपक्षी हैं, इस समय विपक्ष में सरकार है, जिस तरह से मतलब एक कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, हमें लगता है इन सब का जवाब देने के लिए विपक्ष को एक होना चाहिए, जिससे कि एक मजबूती मिले। और आप वो मजबूती देख ही चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। निश्चित है कहीं ना कहीं इसका अगर इसी तरह से गठबंधन रहा, आपस में कहीं कोई मतभेद ना हुआ, तो निश्चित है आगे अच्छा होगा। चलिए, रैपिड फायर राउंड का तीसरा सवाल ये है कि सबसे बढ़िया भाषण कौन देता है आपके हिसाब से, प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी? दोनों बहुत कह पाना दोनों मुश्किल है, सब अपनी अपनी जगह। अगर एक मतलब अगर तो? इस समय तो राहुल गांधी जी। राहुल गांधी। चलिए ठीक है, जैसा हम कह भी रहे थे कि सवाल इसमें थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, तो अभी आपके चेहरे की मुस्कान भी बता रही थी शायद चुन पाना मुश्किल हो रहा था दो में से किसी एक को। आखिरी सवाल है, ज़्यादा लंबा नहीं होता हमारा कॉन्सेप्ट, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा समझिए। हार्ड वर्किंग नेता, ज़्यादा हार्ड वर्क कौन करता है आपके हिसाब से? यहाँ पर भी दो नाम हैं, एक आपके सामने है राहुल गांधी और दूसरा प्रियंका गांधी। ज़्यादा हार्ड वर्किंग कौन है? हार्ड वर्किंग में राहुल जी हैं। राहुल जी जी भाई देश के नेता हैं, और अभी इस समय देखिए पूरा बदलाव आ गया, हम लोग भाई पूरा फैन हो गए हैं उनके। इस हिसाब से उनका मतलब हर तरह, चाहे बोलने का ढंग देखिए, चलने का ढंग, बात करने का तरीका, और भी जो बात कहते हैं बड़े बेबाकी से करते हैं। जैसे एक बार कहें, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिस तरह से देखिए मीडिया ने दिखाया एग्जिट पोल में कि नहीं जो है मतलब 300 के ऊपर सीटें आ रही हैं भाजपा की, और उन्होंने पूरा कहा कि आप लोग डरिए नहीं, ये सब सिर्फ अनावश्यक प्रेशर बनाया जा रहा है आप लोग। मतलब कहीं ना कहीं मतलब पूरी बातें सच बोल रहे हैं, जैसे पूरी तरह से उनको सब मालूम है। तो नो डाउट राहुल गांधी। किसान बिल को लेकर भी उन्होंने कहा था कि सरकार को वापस लेना चाहिए, और आखिर में वो वापस लिया था। बिल्कुल जी हाँ, आपकी उसी बात में मैं एक बात जोड़ रहा था। चलिए ठीक है, इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आखिरी बात जो आप कहना चाहें इस इंटरव्यू के जरिए, जो लोग आपको देख रहे हैं, कुछ अगर आप कहना चाहें तो? आज के जरिए भैया एक संदेश है कि आज की जो युवा पीढ़ी मैं देख रहा हूँ, मैं तो बहुत बचपन से बच्चों को पढ़ा, मतलब पहले अभी भी मैं अपने आप को शिक्षक मानता हूँ। अभी जानता, अगर चेक कर रहा हूँ क्लास, मान लीजिए खाली में एक इच्छा होती है कि बच्चों को पढ़ाएं, कुछ सिखाएं इनको, तो देख रहे हैं बड़ी नशाखोरी मतलब बच्चों में व्याप्त हो रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, नफ़ा कर ले, पता नहीं नशा इनको मतलब यहाँ नहीं, देश का नफ़ा होना चाहिए, देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। तब हमें लगता है जो युवा अगर देख रहे हों आपके चैनल के माध्यम में, उनको संदेश देना चाहूँगा, भैया नशा आपका देश का होना चाहिए जी। आप कुछ देश के लिए करिए, समाज के लिए करिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग से आपको अगर मनुष्य तन मिला है, मानव तन मिला है, तो आप अच्छा काम करिए। गिरावट आ रही, गुरु शिष्य का जो संबंध पहले मतलब जैसे हम वो था, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें गिरावटें आ रही, तो बड़ी तकलीफ़ होती है भाई। हम लोग देखिए एक कॉलेज खोले, बड़ा सम्मान मिला, बड़ा लोग तब आज जाके इतने का, लेकिन अब खोलने का मन नहीं करता। अब जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं जो है वह समाज के लिए घातक हैं, और युवा अगर चाहेगा तभी कुछ हो पाएगा। युवा कहीं ना कहीं जो है, जो मेन उसका लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, कहीं ना कहीं उससे भटक रहा है। तो ऐसे युवाओं को जो नशाखोरी में व्याप्त हैं ना, छोटी छोटी बातों में गाली गलौज करते हैं, वो सब ना करें, तो हमारे ख्याल से और कहीं बाहर आगे जाएगा। और जैसे पहले विश्व गुरु थे, हमें लगता है उस श्रेणी में पुनः जो है अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। चलिए ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा आपने देखा कि आज हमारे साथ डॉक्टर देवमणि तिवारी जी थे, जिनसे हमने एक खास बातचीत की, और उम्मीद है आपको इस बातचीत का हर एक हिस्सा बिल्कुल पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मनोज यादव, सुरेंद्र कैमरे के उस तरफ हैं संतोष यादव। नमस्कार, धन्यवाद।